नमस्ते दोस्तों। ईवी बिल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमने पार्ट 1 में देख ली है और पार्ट 2 में हम ऑनलाइन ईवी बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। अगर आपको जीएसटी अकाउंटिंग्स और भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिवेशन के लिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। ईवी बिल को जनरेट करने के लिए हम ईवी बिल की साइट evbillgst.gov.in पर जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी ईवी बिल की साइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने जैसी ईवी बिल की साइट पर रजिस्टर नहीं किया है तो उसके सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और यहाँ पर ईवी बिल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ये विंडो हमारे सामने खुल आएगी। यहाँ पे हम अपना जीएसटी नंबर एंटर करेंगे और जैसे ही जीएसटी नंबर एंटर करेंगे फिर यहाँ पे हम कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ गो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज खुल के ईवी बिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना जीएसटी नंबर एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेंट नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस ये ऑटो फिल आ जाएगा। आफ्टर एंटरिंग जीएसटीएन डिटेल विल बी ऑटो पॉपुलेटेड, मतलब जो ये वाली डिटेल एप्लीकेंट नेम, ट्रेड नेम और एड्रेस ये सब ऑटो फिल आ जाएगा। और ये जो मेल आईडी है ये मेल आईडी में लास्ट की कुछ डिजिट दिखाएगा, कुछ अल्फाबेट दिखाएगा और मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो कुछ नंबर यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है इफ द डिटेल शो अबव हैव चेंज और इनकरेक्ट देन क्लिक ऑन अपडेट फ्रॉम जीएसटी कॉमन पोर्टल बटन और क्लिक ऑन सेंड ओटीपी। मतलब अगर ये जो आपकी डिटेल जो ऑटो पॉपुलेट आ रही है अगर ये डिटेल आपकी ठीक है तो आप सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे। अगर ये डिटेल में कोई भी करेक्शन आपको करना है तो पहले आप अपडेट फ्रॉम जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाकर क्लिक करके वहाँ चेंजेस करेंगे। तो हमारी डिटेल साइट ठीक है तो हम सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे हमारे पास एक नई विंडो, एक नया पेज खुल के आएगा कि आपका यूज़र नेम, आपको जो यूज़र नेम रखना है वो यहाँ पे आप नाम बनाएंगे और यहाँ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इसको डाल कंफर्म करने के बाद उसको आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका ईवी बिल में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने ईवी बिल को कि कैसे हम ईवी बिल जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए मैंने अपना जीएसटी नंबर डाल दिया है, मतलब यूज़र आईडी डाल दिया है और ये मेरा अपना पासवर्ड डाल दिया है और फिर यहाँ पर हम कैप्चा एंटर करेंगे। इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज एसएमएस और संदेश, तो मैं ओके करूँगा। ये ओटीपी ऑथेंटिकेशन है तो ये मेरे पास ओटीपी आ गया है। मैं यहाँ पे ओटीपी डालता हूँ और इसको कंफर्म करता हूँ। अब ये हमारा ईवी बिल जनरेट करने के लिए ईवी बिल की साइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम ईवी बिल में जाएंगे। ईवी बिल में जाने के बाद यहाँ पे हम जनरेट न्यू पे करेंगे। जनरेट न्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ईवी बिल एंटर फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं सप्लाई टाइप। यहाँ पर दो तरह की सप्लाई हैं, एक आउटवर्ड सप्लाई दिखा रहा है, एक इनवर्ड सप्लाई दिखा रहा है। आउटवर्ड सप्लाई हम तब चूज करते हैं जब हम कोई माल भेज रहे होते हैं या कोई गुड्स या स्टॉक हम डिलीवरी कर रहे होते हैं। इनवर्ड पर जब करते हैं सिलेक्ट करते हैं जब हम कहीं से माल मंगा रहे होते हैं या हमारे पास कहीं से माल आ रहा है तो उसका ईवी बिल हमें जनरेट करना है तो हम उस केस में इनवर्ड सेलेक्ट करते हैं। तो अभी हम केस में हम माल भेज रहे हैं तो हम आउटवर्ड पर क्लिक करेंगे और ये सब टाइप में सप्लाई, अगर हम नॉर्मल सप्लाई है तो सप्लाई पे क्लिक करेंगे। अगर हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर हम अपना गुड्स को कहीं बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर जॉब वर्क्स के लिए भेज रहे हैं तो जॉब वर्क्स पे क्लिक करेंगे। रिसिप्ट नॉट नॉन, अगर हम किसी को जिस बंदे को हम माल दे रहे हैं उसको नहीं जानते हैं और जगह पता हम इस पर क्लिक करेंगे।
फॉर ऑन यूज़, अगर हम अपने यूज़ के लिए अपना माल, मतलब जैसे मतलब हमारी 2 ब्रांच है, हम दूसरी ब्रांच में स्टॉक को भेज रहे हैं, या दूसरी ब्रांच से हम गोडाउन माल भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। एग्जीबिशन और फेयर्स, मतलब कहीं एग्जीबिशन लगाया, फेयर्स लगाया, ट्रेड फेयर लगाया, तो वहाँ पे अपना स्टॉक को एग्जीबिशन के लिए भेज रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। लाइन सेल्स, ऐसी अदर, अगर हम किसी और पर्पज से वहाँ भेज रहे हैं तो हम अदर पे क्लिक करके यहाँ पे इसको बाइफिकेट करेंगे किस पर्पज से हम यहाँ पे माल को भेज रहे हैं। तो अभी हम सप्लाई, हम नॉर्मल सप्लाई कर रहे हैं, तो हम सप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट टाइप, देखो सबसे डॉक्यूमेंट टाइप में हम जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ आता है, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। अब जिसका हम ईवी बिल जनरेट कर रहे हैं, मैं वो दिखा, मेरे पास एक इनवॉइस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक इनवॉइस जिसका हम ईवी बिल जनरेट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इस बिल में ये जो हमारा जो इनवॉइस है क्या है, ये टैक्स इनवॉइस है, ठीक है। और ये यहाँ पार्टी है, किस पार्टी को जा रहा है, उसका पार्टी जो किसने बाई किया है उसका ये एड्रेस है। और ये एक्चुअली जो बिलिंग एड्रेस है, मतलब जो प्राइमरी एड्रेस है वो ये है, और सेकेंडरी एड्रेस ये है जहाँ पर वो माल को डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा, अब मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ, मैं दोबारा ईवी जनरेटर पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट नंबर है, अभी ये डॉक्यूमेंट नंबर पूछे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर क्या है मेरा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मेरा डॉक्यूमेंट नंबर हो जाएगा। अभी कह रहा है डॉक्यूमेंट डेट, कि जो हमारा इनवॉइस है वो किस डेट का है, मैं इनवॉइस पे ये इनवॉइस हमारा 2 नवंबर का है, तो यहाँ पे मैं 2 नवंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन टाइप, अब ट्रांजेक्शन टाइप में जब आता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले रेगुलर, जो हम नॉर्मल सेल करते हैं वो रेगुलर टाइप में है, तो रेगुलर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब एक बिल टू और शिप टू, जब बिल टू शिप टू में क्या होता है कि बिलिंग टू, मतलब जो कस्टमर इस, जैसे हमारा इनवॉइस है, हमारा इनवॉइस में क्या है कि बिल किसको हो रहा है, इस एड्रेस से बिल हो रहा है, और जा किस पे रहा है, इस पे, तो ये हो गया बिल टू शिप टू, ठीक है, आप समझे। और फिर नेक्स्ट है हमारा बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम। बिल फ्रॉम मतलब जो ये हमारा एड्रेस है, प्राइमरी एड्रेस, जो मेरा प्राइमरी एड्रेस जो ऑटोफिल आता है, जो ऑटोफिल ये है, ये मेरा गोडाउन का, मान लीजिए मेरा शोरूम का एड्रेस है, अगर मुझे जो प्रोडक्ट है गोडाउन से भेजना है तो यहाँ पे मैं गोडाउन का एड्रेस डालूंगा, तो हो जाएगा बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम, मतलब बिल कहाँ से किया मैंने, अपने शोरूम से बिल किया, और हम भेज कहाँ से रहे हैं, गोडाउन से भेज रहे हैं, गोडाउन का एड्रेस डल जाएगा। और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3, अगर दोनों ही केस में है, मतलब यहाँ पे भी आपका प्राइमरी एड्रेस अलग है और जहाँ डिस्पैच करे वो अलग है, बिलिंग अलग है एड्रेस है, शिपिंग अलग एड्रेस है। तो इस केस में भी मैं जो बिल है वो रेगुलर है, मैं रेगुलर पे क्लिक, यहाँ पे बिल टू शिप टू, क्योंकि मेरा जो बिलिंग अलग एड्रेस पे है और शिपिंग अलग एड्रेस पे, तो मैं बिल टू शिप पे क्लिक करता हूँ मैं। अभी मैं देख लेता हूँ, जो मेरे यहाँ पे बिल में एड्रेस है वो है J1 J2 का असम डिलीवरी, ये मेरे यहाँ पे क्लिक किया, ये मैं यहाँ पे एड्रेस आ गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्टी जिस हमने इनवॉइस सेल किया है उसका मैं जीएसटी नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ बिल में डाल देता हूँ, और जैसे मैं जीएसटी नंबर डाला तो उसकी ऑटोफिल डिटेल आ गई है। अब ये कह रहा है कि नॉट वैलिड स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स, अच्छा J12। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे हमने जिस इसका जीएसटी नंबर डाला पार्टी का, तो ये डिटेल ऑटोफिल आ गई है। अभी आप देखेंगे पर जो डिलीवरी एड्रेस है वो डिलीवरी एड्रेस कहाँ है हमारा, वो नोएडा जा रहा है,
तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इस एड्रेस में यहाँ इसको डाल दूंगा। अब मैं यहाँ इसका पिन नंबर चेंज कर दूंगा, पिन कोड। ठीक है, अब आता है प्रोडक्ट नेम में। प्रोडक्ट नेम, अब ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, तो मैं इसको यहाँ पे रेफ्रिजरेटर डालता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका ये जो नंबर है, मॉडल है, मैं ये पूरा कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। इसका HSN नंबर, ये HSN नंबर है 841810, तो 841810। क्वांटिटी कितनी है, एक क्वांटिटी है, यूनिट के नंबर्स में है। इसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है मेरी, 19,237.29, 19,237.29। अब इस पे जो टैक्स लगा है वो 18% है, तो यहाँ पे मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, 18%। अब आप देखेंगे IGST, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली का बिल, दिल्ली का उसका GST नंबर था, तो यहाँ पे ऑटो बेस पे ही IGST उसने उठा लिया है। अब जैसे मैं 18% सिलेक्ट करूँगा तो फिर वो IGST टैक्स में ही लेगा। अब यहाँ पे मेरे 2 यूनिट थे, अगर मैं दूसरी यूनिट ऐड करनी हो तो यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, तो यहाँ पे एक पर ऐड हो जाएगा। अब मैं दूसरा जाएगा, ये मेरा टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, तो यहाँ पे डालता हूँ वॉशिंग मशीन। डिस्क्रिप्शन में मैं ये वाला पूरा मॉडल इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। HSN कोड मेरा है 8450, ये हो गया। फिर यूनिट 1 है, यूनिट 9 में है। इसकी बेसिक वैल्यू कितनी है, 16,525.42, 16,525.42। और फिर हम यहाँ पे दोबारा 18% पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि जैसे हम ये वैल्यू डालते हैं और टैक्स सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑटो फिल आती है। टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना हमारा 35,712.61, 35,712.61। IGST कितना है 6437.29, तो टोटल बिल वैल्यू क्या होगी 42,200, और यहाँ पे कितने 42,200। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो पूरी डिटेल है वो ऑटो फिल उठा लेता है। यहाँ पे जब हम डिटेल फिल करते हैं तो टैक्स ऑटो फिल उठा लेता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टर आईडी, अगर वो ट्रांसपोर्टर आईडी मतलब उसका जो भी लाइसेंस नंबर है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, जो गाड़ी ड्राइवर है। ट्रांसपोर्टर नेम, जो भी उसको लेकर जा रहा है उसका नाम डाल देते हैं। अब डिस्टेंस, जो हमारा माल अब हमारा माल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माल हमारा जा रहा है सेक्टर 18 से 61, सेक्टर 61 नोएडा, मतलब अप्रोक्स 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अप्रोक्स में कर लेता हूँ। ठीक है, अब पार्ट बी में जब आते हैं तो कह रहा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब बाई रोड जा रहा है, रेल से जा रहा है, एयर से जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो आप बाई रोड है तो करेंगे, यहाँ व्हीकल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, और हम इसको जब सबमिट आ गए, रेगुलर व्हीकल है इस पर क्लिक करेंगे, ओवर डायमेंशन कार हुआ तो उस पर क्लिक करेंगे। हमारा रेगुलर तो रेगुलर पे क्लिक करेंगे। अगर हम इसका प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ से इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आप देखेंगे इसकी डिटेल को हम यहाँ से चेक, अपने इनवॉइस से चेक भी कर सकते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले है इस इलेक्ट्रॉनिक J1 J2 सेक्टर 18, इस इलेक्ट्रॉनिक J1 J2 सेक्टर 18 पूरा एड्रेस आ गया है उसका, और ये पार्टी का एड्रेस है। अब जब पार्टी का एड्रेस है, GST नंबर कहाँ का, ये वाला दिल्ली वाला है, ये रहा सेम, ये है और ये है। और इसके AH ग्लोबल, हमने जो बिलिंग, प्राइमरी बिलिंग क्या है
AH ग्लोबल को है, और ये जा किसको रहा है, मिस्टर देसाई को जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, सेक्टर 61 जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से हम देखेंगे, हमने जो रेफ्रिजरेटर की डिटेल डाली है, HSN कोड, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका HSN कोड है वो ध्यान से रखिए, ध्यान से भरिएगा, गलत नहीं होना चाहिए HSN, नहीं तो वो आगे इसको नहीं लेता, नहीं, अगर हम उसको सबमिट करेंगे तो सबमिट नहीं होगा, वो दिखाएगा कि आपका HSN पर कोड गलत है। तो 84/18/10 हो गया, 84/50/12 हो गया, ये मॉडल हो गया 42, इसका टोटल 42,200 हो गया, ठीक है। और ट्रांसपोर्टर नेम राकेश हो गया, हमने उसका गाड़ी का नंबर डाल दिया। अब यहाँ ये उसका प्रीव्यू है, ठीक है। तो ऐसे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं यूबिल का। अब मैं इसको बैक करता हूँ। अब आप एक बार प्रीव्यू देखने के बाद इसको आप कुछ नहीं करना, आपको इसको सबमिट करना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका ये बिल जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना ये बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और लाइक वीडियो, ताकि आपके लाइक की मोटिवेशन से मुझे मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।